देखिए, अब आजम खान को अब कहा जाए कि 87 मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन एक मामला अभी भी है, 88 मामले उनके ऊपर दर्ज है, तो एक मामले में अभी भी उनको जेल में रहना पड़ेगा। हालांकि हाईकोर्ट ने आज एक फैसले में उनको जमानत दे दी है। बिल्कुल, देखिए, आजम खान को ये जो जमानत दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जमानत आई है जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट इस मामले को डिसाइड करे। और आजम खान पर ये अंतिम मुकदमा माना जा रहा था, लेकिन इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया उसके बाद उनका एक मुकदमे में नाम और जुड़ गया जी। तो अभी वो सीतापुर जेल में बंद है इस समय। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको ईद के पहले ही जमानत मिल जाएगी, जमानत नहीं मिल पाई, तो उसके बाद उन्होंने ईद जेल में गुजारी। फिर ये हुआ कि 87वें मामले में जमानत मिलते ही वो छूट जाएंगे। अब आज 87वें मामले में भी जमानत हो गई, लेकिन उन पर मुकदमे की संख्या बढ़ती जा रही है जी। तो स्वाभाविक है कि आजम खान का जो टकराव है राज्य सरकार के साथ वो खत्म नहीं हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट उनको इतना आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। आजम खान 2 साल से ज्यादा का समय होने जा रहा है जेल में है, और वो जेल से कब छूटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी बीच सरकार ने अगर 1-2 मुकदमे उन पर और लाद दिए तो फिर उनको ये लड़ाई कानूनी लंबी लड़नी पड़ेगी। हालांकि कोर्ट इस मामले में तेजी से सुनवाई कर रहा है, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। उनकी पत्नी, उनके बेटे, इनकी 2 की जमानत तो हो गई, लेकिन आजम खान जेल से नहीं छूट पा रहे हैं। उनके स्वास्थ्य का भी हवाला दिया गया था कोर्ट में, और उनके 2 साल से वो बंद हैं। उनकी तमाम परेशानियों को बताया गया। वो इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी हैं, सांसद है, वो पद छोड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी में आजम खान को लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता रहती है, और इस बीच जो घटनाक्रम हुआ उनके समर्थकों द्वारा उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। समाजवादी पार्टी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि आजम खान जल्दी जेल से छूटे और उनका स्टैंड फिर पूरे प्रदेश के सामने आए। हालांकि ये बात साफ है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी द्वारा उनको लीगल रूप से जो मदद हो सकती है वो लगातार उपलब्ध कराई जा रही है जी। अब एक मुकदमा और बच गया है, 88वां मुकदमा। अगर उसमें जमानत होती है जितनी जल्दी, तभी आजम खान जेल से शायद छूट पाएंगे। जी जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सर अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे। देखिए, ये बात सही है कि आजम खान का परिवार और आजम खान के समर्थक अपनी जो पार्टी समाजवादी पार्टी उससे वो नाराज हैं, असहज हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ी नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उनसे जेल में भी मिलने जाते हैं, ऑफर भी आ रहा है, लेकिन अभी तक जब तक आजम खान खुद बाहर नहीं आ जाते उनका परिवार इस मामले में कोई राजनीतिक फैसला नहीं करेगा। राजनीतिक रूप से नाराजगी प्रकट की जा रही है, उनके समर्थक भी बोल रहे हैं। अभी उसका जवाब भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया है। तो ये बातें देखनी होंगी कि आजम खान का खुद का क्या स्टैंड होता है जब वो जेल से छूटते हैं। हालांकि वो देखिए, योगी की सरकार जब से आई है वो लगातार निशाने पर थे, और जवाहर अली यूनिवर्सिटी जो थी उसमें जिस तरह से जमीनों का अतिक्रमण को लेके मामला चला, मुकदमे लिखे गए, तमाम सारे कार्रवाइयां हुई, लोगों ने देखा। पूरे कुनबे के साथ आजम खान जेल में रहे, उसमें बेटा और पत्नी को जमानत अब मिल चुकी है। आज उनकी अंतिम माना जा रहा था कि जमानत, ये मुकदमा है, मंजूर हो जाने पे छूट जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर एक और मुकदमा इसी बीच कुछ दिनों पहले लिखा गया है, जिसके चलते उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। अभी उन्हें सीतापुर जेल में फिलहाल कुछ और दिन रहना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आजम खान को जमानत जो है वो फिलहाल मिल गई है हाई कोर्ट से, जो है एक मुकदमे में उनको जमानत मिल गई है। अब कहा जाए कि उन पर जो कुल मुकदमे हैं 88 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है, जिनमें 87 मुकदमों में उनको जमानत मिल गई है। ओमपाल सिंह राजपूत संवाददाता रामपुर से हमारे साथ जुड़